देखो यूट्यूब पे आपने किसी का वीडियो देखा होगा, कौन सी भी चैनल का, कौन से भी टीचर का, कौन सी भी टॉपर का, बट एक्चुअली मैटर क्या करता है, मैटर हम अभी क्या कर रहे हैं वही मैटर करता है। हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली एंड आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सारा डिस्कस करेंगे, जैसे कि मॉक टेस्ट के स्कोर कैसे बढ़ाए 400 से 600 प्लस, 650 प्लस। मैंने कैसे किया था अपनी नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। नोट, मैंने नीट प्रिपरेशन टाइम पे कैसे किया था, जो मैंने खुद से किया था। आई नो कि हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता, बट हर किसी की अलग स्ट्रैटेजी होती है। बट एक जो मेन पॉइंट होता है कि एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें उसी से ही स्टार्ट होती है। एंड प्लस कि लास्ट एग्जाम में अभी 15 दिन हार्डली, लाइक ऑन एन एवरेज अभी 15 दिन बचे हैं नीट के एग्जाम के लिए, कि हाउ टू मैनेज प्रेशर। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा nowadays for a student. Okay, let's start बिना टाइम गवाए। ओके, बेसिकली अभी हम नीट की कैटेगरी जिनका स्कोर आ रहा है मॉक टेस्ट में, हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी जिनका स्कोर 400 से लेके 450 के बीच में आ रहा है, एंड सेकेंड कैटेगरी जिनका स्कोर 500 से लेके 550 के बीच में आ रहा है। सो दो कैटेगरी हुई। देन फर्स्ट कैटेगरी पीपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो स्किप करनी है और आपको जाके अपनी पढ़ाई करनी है कि अभी आपने जिस इस पे मॉक टेस्ट दी, कहाँ आपके क्वेश्चंस गलत हुए, वो पूरा आपको रिवीजन करना है, फिर से मॉक टेस्ट देनी है। आपका रिवीजन बच चुका है, आपको पूरी रिवीजन की ज़रूरत है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जाओ, जाके वहाँ अपना रिवीजन पे ऊपर ध्यान दो। एंड जिन लोगों का स्कोर 500 से लेके 550 के बीच में आ रहा है, वो स्टूडेंट, उनके लिए मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर, आपकी गलती, आपकी कमी यही हो रही है कि आप मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट सपोज ये हमारा एक क्वेश्चन पेपर है, राइट? तो क्वेश्चन पेपर में आपने क्वेश्चन पेपर निकाला होगा तो आपको समझ आ रहा है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कैसी कैसी गलती हो रही है। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप देख रहे हो कि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप देखो कि आपका क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है बायोलॉजी के चैप्टर में। सेम वही क्वेश्चन पेपर, सेम वही बायोलॉजी का चैप्टर लास्ट टेस्ट का देखो कि आपने वो क्वेश्चन गलत किया है, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन गलत किया है, सही किया है। दोनों टेस्ट की कंपैरिजन करो। अगर आप लोगों ने वो दोनों ही टेस्ट में अगर बायोलॉजी का वो क्वेश्चन गलत किया है, नाउ रीड दैट यूनिट की जिन चैप्टर में से आपने क्वेश्चन गलत किए। अगर आपने लास्ट पेपर में गलत किया है, अभी सही किया है, गुड। एक बार बस जो लास्ट टाइम गलत किया था वो एक बार रिवाइज कर लो, या फिर लास्ट टाइम सही किया है बट इस टाइम गलत किया है, तो जाओ कौन सा पॉइंट गलत किया है बस उतना रीड करो। ये हुआ बायोलॉजी के लिए। नाउ शिफ्ट टू केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री के लिए रिमेंबर, फॉर केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपका कौन सा पॉइंट गलत हुआ है वो जाओ, जाके एक बार एनसीईआरटी रट्टा मार लो, एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, फिर क्वेश्चन ट्राई कर लो, वो पक्का हो जाएगा। एंड फॉर फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो साइड में देखो, और क्या कंसेप्ट आपकी मिस हो रही है, कौन सी मेथड अप्लाई करनी चाहिए थी, आपने कौन सी मेथड अप्लाई की, आपने कौन सी सिली मिस्टेक की, आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, वो एक बार देख लो। और कंसेप्ट फिर से लगा के जो कैलकुलेशंस गलत किए वो करके फिर से आप वो सॉल्व कर लो एक पेपर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा टेस्ट देने से मतलब कुछ नहीं होता। क्वेश्चन पेपर एनालिसिस इज मस्ट है अपनी मॉक टेस्ट में और स्कोर इंक्रीज करने के लिए। आफ्टर दैट ऑलवेज रिमेंबर कि अभी ज़्यादा डेली मॉक टेस्ट मत देने पे ध्यान दो। वीकली थ्राइस 3 बार मॉक टेस्ट दे दो, फिर बीच का रिवीजन के लिए भी ज़्यादा ध्यान दो। एंड ट्राई टू रिवाइज मैक्सिमम पीवाईक्यू। आपने जिस क्वेश्चन में जो गलत किए होंगे, अपने करेक्शन नोटबुक बनाई होगी, जो मैंने पहले भी वीडियोस में बोली थी। करेक्शन नोटबुक कुछ नहीं होती, सिंपल 20 रुपए की नोटबुक लेके आओ। जो जो पॉइंट्स आपके मिस हो रहे हैं, आपके बार बार गलत हो रहे, वो एक नोटबुक में लिख लो। जो फॉर्मूलाज गलत हो रहे हो वो एक नोटबुक पे लिख लो, जो करेक्शन नोटबुक में। फिर एक बार आप उसको रिवाइज कर लेना, जिससे क्या होगा कि आपके वही रिपीटेटिव क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। और मॉक टेस्ट में मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालते हैं, मॉड्यूल्स डालते हैं, जिसके आने के चांसेस इस नीट में ज़्यादा होते हैं। सो
तो आपको वही रिवाइज करना है। और मॉक टेस्ट पे भी ध्यान दो, प्रीवियस ईयर पे भी ध्यान दो। एंड फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुआ एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम कभी कभार ऐसा कर जाते हैं कि ये रिएक्शन थी, ऐसे कर देता हूँ या देती हूँ तो उससे वो हो जाएगा, फिर आपका गलत होता है। फिर आने के बाद आप देखो कि आपने किस मेथड से सॉल्व किया, और वो रिएक्शन एक बार जाओ एनसीईआरटी के नोटबुक में देखो कि आपने बराबर किया है, उसको सही किया है या नहीं किया। फिर नहीं किया तो आपको किस मेथड यूज करनी चाहिए थी, कौन सा मैकेनिज्म रिएक्शन यूज करनी चाहिए थी, वो देखो और साइड में लिख लो। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारा लिख लो, फिजिकल केमिस्ट्री के बस फॉर्मूला एंड फिजिक्स के भी फॉर्मूला ही लिख लो अपने करेक्शन नोटबुक में। और अपनी करेक्शन नोटबुक अभी भी नहीं बनाई ना, इट्स ओके, अभी बना लो, कोई नहीं, अभी भी 15 डेज बचे हैं एंड यू कैन डू एनीथिंग। ऐसा भी नहीं है कि अभी हुआ है तो गिव अप कर दोगे, नहीं। मैं ये सारे बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका स्कोर 400 बिलो आ रहा है, 400 से 450 के बीच में आ रहा है, 450, 500 प्लस या अब तो 600 भी आ रहा है। डोंट लूज अ होप। इवन आप जनरल कैटेगरी में हो, कुछ भी मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपको एट द एंड आखिर तक लड़ना है और आपको मैदान छोड़ के भाग नहीं जाना। बस आप यही तक अपना कंटिन्यूटी रख लो, आप जीत जाओगे। मेरे इसमें केस में वही हुआ था। मैंने फर्स्ट ईयर और मैंने बोला था अपने फर्स्ट रिपीट के टाइम पे, मैंने लास्ट 1 मंथ में गिव अप कर दिया था। बट दिस इज नॉट द राइट टाइम कि गिव अप करने का। अभी तक आप लड़ते आए हो, अभी तक करते आए हो, पर अभी क्यों आपको गिव अप करना है? नाउ डोंट गिव अप एट एनी कॉस्ट। करते जाओ करते जाओ, एट द एंड वो होगा, जरूर होगा, 100% होगा। अगर आपने नहीं किया तो नहीं होगा, अगर आपने किया तो 50% तो चांसेस है ना होने के, तो बाद का बाद में देख लेंगे। अभी अपना 100% दो, फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लो, और अभी से सारे फॉर्मूला जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, अभी से डेली रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। अगर आप डेली अभी रिवाइज करना स्टार्ट करोगे ना, एट द एंड एग्जाम के 2-4 दिन पहले आपको नहीं लगेगा यार शीट एक और बार फॉर्मूला पढ़ लेना चाहिए था। नाउ दिस इज हाई टाइम की स्टार्ट अपनी फॉर्मूला नोटबुक रिवाइज करने का, अभी से स्टार्ट करो। आई एम गिविंग यू गारंटी कि अभी आपने करना स्टार्ट किया ना तो आपको जरा भी अफसोस नहीं होगा। बिकॉज लास्ट में ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है, अभी मेरा एक चैप्टर रिवीजन करना बाकी है, ये रिवीजन कर लेती हूँ, फिर फॉर्मूला शीट बाद में रिवाइज। नहीं, आपको फॉर्मूला नोटबुक शॉर्ट नोट्स आपको डेली नज़र के सामने से जाना ही चाहिए। जाना मतलब जाना, सभी तो नहीं होगा एक दिन में, बट 1-2 पेजेस, 1-2 चैप्टर्स करना स्टार्ट करो। एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि ये यार हम इसी नोटबुक पे, इस नंबर पे अपनी फॉर्मूला नोटबुक बची है, वही करना है। बस ऐसे ही अपनी टेक्निक अप्लाई करो। देन उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत लोगों को कि स्ट्रेस हो रहा है कि एग्जाम के दिन क्या होगा, कैसे होगा। टू बी ऑनेस्ट, स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत नहीं है। अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जैसे भी दे रहे हो, वही जाके आपकी नीट की एग्जाम के टाइम देना है। स्ट्रेस लेके क्या होने वाला है, आपका ही टाइम खराब जाने वाला है। एट द एंड सपोज क्वेश्चन पेपर टफ आने वाला है या इजी आने वाला है, जैसा भी आने वाला है वो आने वाला है। आपके स्ट्रेस लेने से कुछ फर्क पड़ने वाला है कि हाँ यार बच्चे स्ट्रेस ले रहे, हम इनके लिए बहुत इजी एग्जाम करेंगे, या फिर कोई बोलने वाला है कि अब बच्चे स्ट्रेस नहीं ले रहे तो उनके लिए मैं टफ एग्जाम कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उससे बेटर है हम स्ट्रेस क्यों ही लें, और हम डेली 5 मिनट की वॉक करते जाओ। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन चीज़ होती है ना, अभी से स्टार्ट करो। 15 डेज बचे हैं नीट के एग्जाम के लिए, तो डेली खुद को यही बोलते चलो कि इस बार मेरा नीट में सिलेक्शन होने वाला है। नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। सोचो, अगर आपकी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है ना, तो बाकी किसी और की भी नहीं हुई है। यू आर द ओनली वन कि आप ही कर सकते हो। मैं भी अपने नीट के टाइम पे वही बोलती थी, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना तो किसी का भी नहीं होगा। एंड एट द एंड क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ ना, एंड नाउ आई एम इनटू माय फाइनल ईयर MBBS। तो सोचो कि एवरीथिंग विल बी फाइन एंड ईजी अगर आपको खुद पे विश्वास हो तो। ट्रस्ट यूर सेल्फ, कीप गिविंग यूर 100%। ज्वाइन टू माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं डेली का मोटिवेशन डालते रहूंगी। कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट्स क्लैरिफाई करूंगी। एंड प्लीज कमेंट कर देना आपको कौन सी भी डाउट है नीचे, तो मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छा करोगे, आई नो, एंड ट्रस्ट यूर सेल्फ।